हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं लव इन द टी गार्डन ड्रामे का 8th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि शिंगयान मिंग्यू की कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे बोलती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो, अगर मैं वो इंसान नहीं हुई तो मिंग्यू शिंगयान से बोलता है कि तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और मिंग्यू के जाने के बाद शिंगयान सोचती है कि क्या मिंग्यू के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है, और सोचती है कि मुझे पर ये याद क्यों नहीं आ रहा है। एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिंग्यू अपना काम कर रहा होता है। वहीं शिंगयान भी आती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तो मिंग्यू ने भी शिंगयान के लिए चाय पत्ती का पेस्ट बना कर रखा होता है, तो वो उसे देता है और बोलता है कि इससे तुम्हारी गर्मी और तुम्हारे रेशेस खत्म हो जाएंगे और इसे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। तो शिंगयान उसकी बात सुनकर उसे बोलती है कि तो तुम इसे बनाने के लिए देर रात तक जगे थे। तो मिंग्यू भी शिंगयान को सिर हिलाकर हाँ बोलता है। तो शिंगयान उसे थैंक यू बोलती है और ये भी बोलती है कि अब मैं और ज़्यादा मेहनत से काम करूँगी। और तभी वहाँ पर जियांग आता है और मिंग्यू को आकर बोलता है कि कोई आया है जो कि हमारी चाय पत्ती खरीदना चाहता है। तो मिंग्यू जियांग को हाँ बोलता है। वहीं फिर वो शिंगयान से भी बोलता है कि मैं आज रात तुम्हें कहीं ले चलूँगा। तो शिंगयान भी बोलती है कि ओके, मैं घर पर ही रुकूंगी। वहीं फिर मिंग्यू और जियांग वहाँ से चले जाते हैं और जियांग भी जाते हुए शिंगयान को बाय कहते हुए जाता है। और मिंग्यू और जियांग के जाने के बाद शिंगयान अपना काम करने लगती है और तभी वहाँ पर सुफेई का भाई आ जाता है। तो शिंगयान जो काम कर रही होती है तो वो आकर बोलता है कि मुझे इसे करने दो, और पहले मैं इमेच्योर था, प्लीज़ इसके खिलाफ मत जाना। तो वही शिंगयान भी उसे हैरानी से देखती है और बोलती है कि अगर तुम करना चाहते हो तो तुम इसे कर सकते हो। और शिंगयान उसे यूँ भी बोलती है कि तुम अपने बोलने से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दो। तो वो भी बोलता है कि तुम बस मुझे देखो, और ऐसा बोलकर वो काम करने लग जाता है। वहीं शिंगयान भी उसे देखकर आराम से बैठ जाती है। तो शिंगयान भी उसे देखकर समझ जाती है कि इसे किसी न किसी चीज़ की तो ज़रूरत है। तो वो उसके सामने बोलती है कि मुझे अचानक से पानी की प्यास लग रही है। तो वो भी उसके आगे पीछे दौड़कर उसका काम करने लगता है। तो शिंगयान भी उसे और भी ज़्यादा परेशान करती है और बोलती है कि वहाँ पर फ्रूट रखे हैं, मुझे फ्रूट दे दो। तो वो फ्रूट भी उसे देने लगता है। वहीं फिर शिंगयान उसे बोलती है कि मेरे पैरों में अचानक से दर्द क्यों हो रहा है। तो वो वहाँ पर बैठकर उसके पैर भी दबाने लगता है, और पैर दबाते हुए ही वो शिंगयान से बोलता है कि आज हमारे डैड की एनिवर्सरी है और मॉम चाहती है कि हम सब एक साथ में चले। तो शिंगयान भी उसकी बात सुनकर बोलती है कि मैं जानती थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और तुमने अपना सच बहुत जल्दी ही बाहर निकाल दिया। और बोलती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी और देखते हैं कि तुम कितना अच्छा काम करते हो। तो शिंगयान का भाई भी ये सुनकर शिंगयान का फटाफट से काम करने लग जाता है। वहीं शिंगयान भी उसे बोलती है कि अच्छे से मेहनत करना और ढीले मत पड़े रहो। ऐसा बोलकर अपनी दवा उठाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि शिंगयान सुफेई की डायरी पढ़ने लगती है। तो सुफेई ने उस डायरी में अपने डैड के बारे में लिखा होता है। तो उसमें लिखा होता है कि डैड, आप जब से हमें छोड़कर गए हैं मुझे सबने कहा है कि तुम आगे बढ़ जाओ, पर मुझे कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं देती है, और बस आपके साथ जो बिताई गई खूबसूरत यादें हैं, बस वही मुझे आगे बढ़ने की उम्मीद देती हैं। तो वहीं शिंगयान भी उस डायरी को पढ़ने के बाद सुफेई के बारे में सोचती है कि ऐसा लगता है ये सब पढ़ने से कि सिर्फ सुफेई के डैडी थे जो उसे इतना प्यार करते थे। और शिंगयान उसकी डायरी पढ़ने के बाद सोचती है कि मैंने जब तुम्हारी आइडेंटिटी ली है तो मुझे सच में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाते हैं। तो जियांग शीशी की पेंटिंग बना रहा होता है, और तभी वहाँ पर शीशी आ जाती है। तो जियांग उसे देखकर घबरा जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शीशी बोलती है कि सुफेई ने तुम्हें उसके डैड की पेंटिंग बनाने के लिए कहा है, और बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी कुछ पेंटिंग्स चाहिए अपने लाइव स्ट्रीमिंग के बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए। तो जियांग भी शीशी की पेंटिंग बना रहा होता है। तो शीशी के सामने वो उसे छुपाने लगता है और शीशी से बोलता है कि पर मेरी पेंटिंग तुम्हारे बैकग्राउंड के लिए सूटेबल नहीं है, और फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लूँगा। तो शीशी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, और मुझे देखने दो कि तुमने आज क्या बनाया है। और ऐसा बोलकर वो पेंटिंग देखने लगती है। तो वहीं शीशी उसकी खुद की ही पेंटिंग देखती है। तो जियांग उसे बोलता है कि ये बस एक रफ स्केच है। तो शीशी उसे बोलती है कि तो ठीक है, फिर मुझे और दूसरी पेंटिंग्स देखने दो। तो जियांग ने शीशी की और भी पेंटिंग बनाकर रखी हुई होती है। तो वो शीशी को उन्हें दिखाना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो शीशी से बोलता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सी स्टाइल की पेंटिंग चाहिए, मैं तुम्हारे लिए खुद ही ढूंढ दूंगा। तो शीशी उसके ऐसा करने की वजह से उससे नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं देना है तो तुम इतने बहाने क्यों बना रहे हो, और मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और वहीं फिर शीशी के जाने के बाद जियांग शीशी की तस्वीर निकालता है और फिर उसे देखकर वो खुश हो रहा होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में शिंगयान को दिखाते हैं। तो शिंगयान सुफेई के पापा की एनिवर्सरी के लिए उसकी मॉम और उसके भाई के साथ जा रही होती है, पर सुफेई की मॉम और उसका भाई दोनों ही शिंगयान के साथ धोखा करते हैं और उसे कब्रिस्तान की जगह कहीं और ले जा रहे होते हैं। तो शिंगयान ये समझ जाती है, इसीलिए वो वहाँ पर गिरने का नाटक करती है।
और शिंगयान के हाथ में कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो शिंगयान की मॉम उस पर गुस्सा हो रही होती है। वहीं पे शिंगयान उसके भाई को उसे उठाने के लिए बुलाती है, पर वो जैसे ही आता है तो शिंगयान उसे धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो शिंगयान को फिर से पकड़ लेता है। तो वहीं शिंगयान भी उन पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और अभी भी तुम मुझे मारने की और चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। तो शुफेई की मॉम बोलती है कि हम मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और शिंगयान से पैसे मांग रहे होते हैं। तो वहीं शिंगयान भी उन्हें अपना पर्स खाली कर कर दिखाती है और बोलती है कि मेरा पर्स भी तुम्हारी ही तरह खाली है, और बोलती है कि हमें मिंग्यू को ढूंढना चाहिए, वो तुम्हें डेफिनेटली पैसे दे ही देगा। तो शुफेई की मॉम बोलती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रही हो, पर हम तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाले, और ऐसा बोलकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। और वो दोनों शिंगयान से बोलते हैं कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तो शिंगयान उन्हें बोलती है कि तुम रूल तोड़ रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और यहाँ पर कोई भी रूल काम नहीं करता है। तो शिंगयान भी उन पर गुस्सा करके उन्हें उंगली दिखा रही होती है। तो ये मिंग्यू की दी हुई रिंग शिंगयान के हाथ में देखते हैं तो वो उसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये रिंग तो बहुत ही ज़्यादा महंगी लगती है। तो शिंगयान अपनी रिंग उनसे वापस लेने लगती है, पर वो उसे रिंग भी वापस नहीं देते हैं और उसे वहीं पर बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। और शिंगयान बस उन्हें चिल्लाते रह जाती है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे बाहर आने दो, पर वो शिंगयान की एक भी बात नहीं मानते और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में मिंग्यू को दिखाते हैं। तो मिंग्यू शिंगयान को सभी जगह पर ढूंढ रहा होता है। तो जियांग और शिशी भी मिंग्यू की शिंगयान को ढूंढने में मदद कर रहे होते हैं, पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखाई देती है। तो वो दोनों ये बात मिंग्यू को आकर बताते हैं। तो मिंग्यू सुनकर सोचता है कि वो कहाँ हो सकती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वहीं जिहाओ भी उन पर नज़र रखे हुए होता है। तो वो उनकी बात सुनकर सोचता है कि शिंगयान को भी अंधेरे से डर लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तो और इसीलिए उसका पता लगाने के लिए वो सुफेई के घर यानी सुफेई की मॉम के घर जाता है। और वहीं फिर शिंगयान को भी दिखाते हैं। तो अंधेरे की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे उसकी पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ उसे पहले भी किडनैप किया गया था और उसके मुंह पर काला कपड़ा लगा दिया था। इसी वजह से उसे अंधेरे से डर लगने लगता है और इसी डर की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फिर उसके बाद मिंग्यू को दिखाते हैं। तो मिंग्यू अपने लैपटॉप से शिंगयान की रिंग की लोकेशन ट्रेस करने लगता है, पर वो रिंग तो सुफेई की मॉम के पास होती है। तो मिंग्यू सबसे पहले उनके पास जाता है और उन्हीं से फिर मिंग्यू को पता चलता है कि शिंगयान कहाँ पर है। देन फिर उसके बाद मिंग्यू उन्हीं के साथ शिंगयान के पास में आता है और शिंगयान के पास में आकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं फिर वो उससे यूँ भी बोलता है कि मुझे माफ़ करना है कि मैं लेट हो गया। देन फिर उसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा होता है और मिंग्यू जाते हुए सुफेई की मॉम से बोलता है कि तुम इसकी मॉम हो, इसीलिए तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, पर अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं जिहाओ भी वहाँ पर होता है। तो वो शिंगयान को देखकर सोचता है कि इसे भी अंधेरे से डर लगता है और यह कितना अजीब कोइंसिडेंस है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि मिंग्यू शिंगयान को गोद में उठाकर लाइट हाउस में लेकर आता है। वहाँ पर उसने सभी सजावट कर रखी होती है। तो वो शिंगयान को बताता है कि मैंने आज रात ये तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए किया था, पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये सब हो जाएगा। तो वहीं शिंगयान भी मिंग्यू की गोद में से उतरकर ये सब देखती है और खुश होती है और बोलती है कि ये सब तुमने प्लान किया है। और फिर मिंग्यू भी शिंगयान के हाथ में वो अलर्ट रिंग वापस से पहनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अंधेरे को तुमसे दूर कर दूंगा। और वहीं फिर शिंगयान के सर पर कुछ पत्तियां गिरने लगती है। तो मिंग्यू उन्हें हटाने के लिए शिंगयान के पास आता है। तो शिंगयान को लगता है कि मिंग्यू उसे किस करने के लिए आ रहा है, तो इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वहीं मिंग्यू भी शिंगयान के सिर पर से पत्ती हटाकर बस उसे देखने लगता है। और शिंगयान जब आंखें खोलती है तो मिंग्यू उसे किस कर लेता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि शिंगयान भी उसे किस करना चाहती है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यह वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन सबसे पहले और आसानी से देख सकें।